प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं जयपाल विश्वकर्मा आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग किसी मैथमेटिक्स के टॉपिक के ऊपर बात नहीं करेंगे और ना ही कोई प्रॉब्लम लेंगे, ना ही कोई वर्किंग रूल लेंगे। आज एक हम लोग बात करेंगे एक कॉमन टॉपिक के ऊपर, जिसके ऊपर हर कोई बात करना चाहता है, और एक ऐसा विषय जो हमेशा लोगों को परेशान करता है, ठीक है ना, जिसका नाम सुन के लोग घबरा जाते हैं। एंड दैट टॉपिक इज एग्जाम प्रिपरेशन, परीक्षा की तैयारी, राइट। ये विषय ऐसा है जिस पर बहुत ही ज्यादा सोचने और समझने की जरूरत है। वो इसलिए क्योंकि आप कोई भी डिग्री ले रहे हो, आपको फाइनली एक बार एग्जाम जरूर देना पड़ेगा उस डिग्री को लेने के लिए। एंड वो एग्जाम इतना इम्पोर्टेंट होता है आज के जो सिनेरियो है उसमें, जिसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कि उसमें अच्छा मार्क्स लेकर आना बहुत जरूरी है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज मैं आपसे उसी विषय के ऊपर बात करूंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस विषय में थोड़ा अंदर ले जाता हूं कि कोई भी जो कोर्स होता है उसमें दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। नंबर वन, जो उस कोर्स को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसी लाइन में उनको आगे जाना है, राइट। और नंबर टू, वो लोग जो उस कोर्स को केवल डिग्री के लिए कर रहे हैं, ओनली डिग्री, जिनका उद्देश्य केवल वहां से डिग्री लेना है, ठीक है ना। एंड देयर इज ओनली नॉलेज, यस, ओनली नॉलेज। ये दो तरह के स्टूडेंट होते हैं किसी भी डिग्री में। नाउ मैं सबसे पहले इन बच्चों के ऊपर बात करता हूं और उनको बताता हूं कि उन्हें किस तरह से एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, वो इंजीनियरिंग कर रहा है, ठीक है ना। उसका उद्देश्य है कि वो इंजीनियरिंग के बाद में एमटेक करेगा, रिसर्च करेगा, ठीक है ना, इसरो में ज्वाइन करेगा, नासा में ज्वाइन करेगा, भाभा एटॉमिक रिसर्च में ज्वाइन करेगा, डीआरडीओ में ज्वाइन करेगा, ठीक है ना, या फिर एयरफोर्स में या फिर किसी और डिफेंस में सर्विसेज को ज्वाइन करेगा और उसमें वही काम करेगा जो उसके सब्जेक्ट का है, ठीक है ना। या फिर आगे चल के किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठेगा, लाइक गेट हो गया, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गया, जो उसी की फील्ड में है, जिसमें उसे उस फील्ड का नॉलेज होना जरूरी है। तो उसे क्या चाहिए, उसे किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए, किस तरह से पढ़ाई करना चाहिए, मैं उसके विषय में आपको बताता हूं। सबसे पहले सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप जब पहली कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको अपने विषय में इंटरेस्ट होना चाहिए, रुचि होना चाहिए, उससे लगाव होना चाहिए। ये पहली जरूरत है। अगर आपके अंदर ये चीज नहीं है तो आप ऑटोमेटिकली सेकंड कैटेगरी में आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली। भले ही फिर आप ये सोचते क्यों ना हो कि मुझे इसी फील्ड में ही रहना है या इसी फील्ड में ही आगे बढ़ना है, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि अगर सब्जेक्ट से लगाव नहीं है, प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, तो फिर आप उस फील्ड में आगे नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं बढ़ पाएंगे। इट इज गारंटी, इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है ना। तो देर ना हो जाए, ठीक है ना, समय हाथ से निकल ना जाए ये बात समझने में, तो उसी को लेकर मैं आप लोगों को ये चीज बताना चाहता हूं कि हाउ टू प्रिपेयर योर कोर्स एंड एग्जामिनेशन। नाउ स्टूडेंट, होता ये है कि आप जब बी में एडमिशन लेते हैं, ठीक है ना, तो सब कुछ नया नया होता है, ठीक। लेकिन अगर आपके बेसिक्स मजबूत हैं, आपको इंजीनियरिंग में ही आना था, तो आपके पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, मैक्लॉरिन्स सीरीज। नाउ स्टूडेंट, जब आप मैक्लॉरिन पढ़ रहे हैं तो फिर आपको उसे डिटेल में पढ़ना चाहिए, उसके अंदर की बात ये समझना चाहिए। मैक्लॉरिन थ्योरम होती क्या है, क्या काम आती है, मैथमेटिक्स में क्या एप्लीकेशन है इसका, इंजीनियरिंग में क्या एप्लीकेशन है, एंड सो ऑन सो।
इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं, क्यों करते हैं, क्या होता है, इंजीनियरिंग में क्या एप्लीकेशन है, सच सच सच। यानी कि हर कोई भी चीज, चाहे बोर्ड पे आपके प्रोफेसर कुछ भी लिखें, आपके दिमाग में क्यों और कैसे आना जरूरी है। जब तक आपके दिमाग में ये क्यों और कैसे आता रहेगा तब तक आप उस सब्जेक्ट से जुड़े रहेंगे, ठीक है ना। और जब पूरे 4 साल आप इसी तरह से तैयारी करेंगे तो यकीन मानिए 4 साल में आप बहुत कुछ सीख के निकलेंगे और यही नॉलेज आपको आगे बढ़ाने वाला है। मैंने कई बार देखा है कि बच्चे क्लास में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। ये सारी चीजें पहली कैटेगरी में अगर आप अपने आप को समझते हैं तो सेकेंडरी होती हैं। एवरीथिंग इज सेकेंडरी। आपके पास हर चीज का टाइम टेबल होना चाहिए जिसमें प्रायोरिटी में आपकी पढ़ाई होना जरूरी है। अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो हर चीज क्यों और कैसे के साथ में पढ़नी है, ज्यादा से ज्यादा स्टडी करना है, वैरायटी ऑफ बुक्स पढ़ना है, ठीक है ना। और इसी तरह अगर आप इंजीनियरिंग, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, गेट की तैयारी करने का आपने सोच रखा है आगे चल के, तो जैसे ही आप फर्स्ट ईयर को क्रॉस कर जाएं तो वैसे ही आप गेट के सिलेबस को एक बार देखिए। राइट, आप सेकेंड ईयर में हैं अभी, गेट के सिलेबस को एक बार आप देखिए। उसमें देखिए कि उस सिलेबस में ऐसा क्या है जो आपको सेकेंड ईयर में मिलने वाला है। उस सेकेंड ईयर के सिलेबस को रखिए, गेट के सिलेबस को रखिए और फिर देखिए कि उनमें कॉमन क्या है और कौन कौन से टॉपिक आप सेकेंड ईयर में पढ़ सकते हैं। उन टॉपिक्स को जब क्लास में पढ़ाया जाए तो बिल्कुल ऐसे पढ़िए जैसे कि ये आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है ना। उस टॉपिक को इस नजरिए से देखिए कि ये आपको इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज या गेट को क्वालिफाई करवा सकता है बहुत अच्छी रैंक से और आपको टॉप 10 बच्चों में ला सकता है, ठीक है। उसे इस हिसाब से पढ़िए, अपनी सेल्फ स्टडी को मजबूत रखिए, जो टीचर्स हैं उनसे ज्यादा से ज्यादा अपनी क्वेरीज पूछिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा करिए, थ्योरी को ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो ये तो हुआ तरीका। ऐसे ही फिर थर्ड ईयर, ऐसे ही फिर फोर्थ ईयर, और आप देखेंगे आप चौथे साल में बिना किसी कोचिंग के गेट क्वालिफाई कर जाएंगे, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है ना। अब एक प्रश्न अराइज होता है कि सर एग्जाम में, मतलब हम कॉलेज में लगभग 8-8 घंटे का टाइम देते हैं, हमारे पास टाइम की कमी पड़ती है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। ये जोक है और कुछ नहीं है। पढ़ने वालों के लिए टाइम की कोई कमी नहीं होती है। हाँ, मैं ये बात मान सकता हूँ कि हो सकता है थोड़ी थकान हो जाती है वो 8 घंटे के बाद में, तो आप 1-2 घंटे का रेस्ट लीजिए, सो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उठिए आप, ओके, 6 बजे कॉलेज से आते हैं, 6 बजे आके सो जाइए, 7:30 बजे उठिए, 8 बजे उठिए, 8 से लेके 12 तक पढ़ाई करिए, 4 घंटे। बट इट इज वेरी वेरी डीप स्टडी, बिल्कुल उसमें डूब के पढ़िए। उस समय आपका मोबाइल नहीं बजना चाहिए वरना गड़बड़ हो जाएगी, आपको पढ़ने नहीं देगा। और जब आप अपने आप को इस तरह से कंसंट्रेट कर देंगे अपने लक्ष्य के लिए, तो आपका लक्ष्य भी आपकी ओर आना शुरू कर देगा, ठीक है ना। बिकॉज हर चीज डेडिकेशन मांगती है और बिना डेडिकेशन के कुछ नहीं मिलता है, और यही चीज हम लोग लैक कर जाते हैं। हम लोग छोटी छोटी चीजों में उलझ जाते हैं, अपने आप को उलझा देते हैं, समय बर्बाद करते रहते हैं और जो अपना मेन गोल है उसी को ही भूल जाते हैं। लेकिन आपको ये नहीं करना है, आपको अपने गोल पे ही फोकस रखना है। थोड़ा सा अपने दोस्त यारों को, अच्छे दोस्तों को समझाइए कि वो आपको डिस्टर्ब ना करें इस सब मामलों में, आपको पढ़ने दें। और यकीनन अच्छे दोस्त होते हैं तो आपको मोटिवेट करते हैं, वो खुद भी आपके साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अच्छे लोग हमेशा अच्छे लोगों की कंपनी ढूंढते रहते हैं, ठीक है ना। तो अच्छे से अच्छे दोस्त बनाइए, पढ़ाई ज्यादा से ज्यादा करिए, डेफिनेटली 4 साल बाद आप एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। इट इज पॉसिबल, ये हो सकता है और बिना किसी कोचिंग के हो सकता है, ठीक है ना। कई लोग कहते हैं कि आपको इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज क्वालिफाई करना है, गेट क्वालिफाई करना है, तो इस कोचिंग में जाओ, उस कोचिंग में जाओ, बड़े बड़ा कोचिंग में जाइए, वहां बहुत अच्छी तैयारी होती है। बकवास, नथिंग, कुछ नहीं। वो केवल आपके कमजोर आत्मविश्वास का फायदा उठाते हैं। इट्स अ एडवर्टीजमेंट, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। वो ये दिखाना चाहते हैं कि आप हमारे पास आओगे तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे, अदरवाइज कर ही नहीं पाओगे। बकवास है एक नंबर की, कुछ भी नहीं होता है ऐसा, ठीक है ना।
हमें केवल अपने ऊपर आत्मविश्वास रखना है और उन 4 सालों में हमने क्या किया वो ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। अगर आपने वो 4 साल ऐसे ही निकाल दिए हैं तो फिर आपको कोचिंग की जरूरत पड़ेगी, ठीक, क्योंकि आपने उन 4 सालों में लापरवाही करी तो उसका खामियाजा भुगतिए। और ध्यान रहे स्टूडेंट कि ऐसा अगर आप 4 साल तक लापरवाही करते हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप किसी भी बड़ी से बड़ी कोचिंग में चले जाएं तो आपको वो कोचिंग इस तरह से ट्रेन कर दे कि आप उस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए, ऐसा जरूरी भी नहीं है। इसलिए अपने ऊपर आत्मविश्वास रखिए, 4 साल खूब मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए, राइट। और ध्यान रहे मेहनत आप अपने भविष्य के लिए करते हैं, अपने माता पिता के भविष्य के लिए करते हैं, अपने देश के भविष्य के लिए करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जब आप कुछ अच्छा बन जाते हैं तो अपने आसपास के कई लोगों की मदद कर पाते हैं, और जब आप कुछ भी अच्छा नहीं कर बन पाते हैं तो आप इन सबकी मदद भी नहीं कर पाते हैं, इवन इनके लिए टेंशन और बन जाते हैं। तो टेंशन मत बनिए, सोल्यूशन बनिए, अपने आप को इस लायक बनाइए कि आप लोगों की मदद कर पाए, क्योंकि ये भी एक सोशल सर्विस का तरीका होता है, ठीक ना। अब मैं आता हूँ वापस, थोड़ा और पीछे आता हूँ, अंदर जाता हूँ कि इन 4 सालों में आपको 8 सेमेस्टरों के एग्जाम देने पड़ते हैं, ठीक है ना। अब एग्जाम टाइम पे थोड़ा सा अपना जो तरीका होता है उसे बदलने की जरूरत होती है। 4 महीने जब आप सेमेस्टर में पढ़ते हैं तो बिल्कुल डूब के पढ़ना चाहिए, लेकिन आखिरी का 1 महीना जिसमें आपको एग्जाम की तैयारी करना है उसमें थोड़ी स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि कभी कभी डीप स्टडी के चक्कर में हम एग्जाम की प्रिपरेशन वैसे नहीं कर पाते हैं जैसा कि आजकल एग्जाम का पैटर्न है, ओके। पैटर्न को क्रैक करने के लिए, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए स्मार्ट स्टडी की जरूरत है, डीप स्टडी के साथ साथ। तो वो स्मार्ट स्टडी आखिरी के 1 महीने में कीजिए। कैसे करेंगे वो सुनिए जरा। पहले सबसे पहले तो आप अपने जो सिलेबस, जो पेपर्स हैं आपके, यकीनन उनमें 5 यूनिट्स होंगी, ओके, यूनिट होंगी कुछ, ओके, 1 2 3 4 एंड 5 यूनिट होंगी, नो डाउट। आजकल सिलेबस 5 यूनिट में डिवाइड होता है। आप सबसे पहले हर यूनिट से, अगर आपने 5 यूनिट पढ़ी है पूरी, तो सबसे पहले हर यूनिट से कम 3 टॉपिक्स निकालिए, ओके, 3 टॉपिक्स निकालिए, 3 फ्रॉम ईच यूनिट। और वो स्मार्टली निकलने चाहिए। कैसे निकलना चाहिए कि ये टॉपिक ऐसे होने चाहिए जिनसे हर साल क्वेश्चन बन रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक ही क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मतलब उस टॉपिक से वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन रहे हैं लेकिन हर साल उस टॉपिक से आ रहे हैं। तो सबसे पहले उन 3 टॉपिक को हर यूनिट से कर लीजिए, राइट। तो उससे ये हो जाएगा कि आपके हर यूनिट से कम 1 से 2 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। जब आप इस स्थिति में पहुंच जाएं कि आप हर यूनिट से ये कर लें तो उसके बाद फिर जो रिमेनिंग पार्ट है फिर उसे करना शुरू करिए, राइट। और आपकी क्षमता के अनुसार करना शुरू करिए, जितना आप कर सकते हैं, ठीक है ना। आखिरी एग्जाम के 1-2 दिन पहले कोई नया टॉपिक करने की कोशिश ना करें, खासकर 1 दिन पहले, ठीक है ना। उस 1 दिन पहले में यानी कि 24 घंटे जब बचे रहे एग्जाम को, तो केवल जो आपने पढ़ा है पहले उससे रिवाइज करिए, लिख कर, प्रैक्टिस करके, ठीक है ना। पढ़ना नहीं है, लिखकर प्रैक्टिस करना है। पढ़ोगे भूल जाओगे, लिखोगे दिमाग में रहेगा, समझ में आएगा, तो लिख पाओगे एग्जाम में, ठीक। जब आप इस तरह से तैयारी करते हैं तो आपके एग्जाम अच्छे जाने की संभावना बढ़ जाती है। समझ में आई बात? दैट इज स्मार्ट स्टडी। वो टॉपिक्स निकालना जिनसे लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं उनको प्रिपेयर करना और फिर रिमेनिंग पार्ट को प्रिपेयर करना। तो क्लास में उन क्वेश्चंस पे ध्यान देना जो अक्सर आपके प्रोफेसर्स या टीचर्स कहते हैं कि दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि अपने क्लास नोट्स उनको भी उतनी ही तवज्जो दीजिए। तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी के साथ में आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपका एग्जाम बहुत बहुत अच्छा जाएगा। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एग्जाम से घबराइए कभी मत। एग्जाम आपकी जिंदगी नहीं ले लेगा, ठीक है ना। एग्जाम केवल आपके नॉलेज को चेक करने का तरीका है, ठीक है ना। इसलिए उसे उतना इंपॉर्टेंट मत बनाइएगा कि वो आपकी सेहत ही बिगाड़ दे।
या आपको परेशान करने लगे, ठीक है ना, टेक इट वेरी लाइट, एग्जाम है, ओके, तैयारी करिए, पूरे आत्मविश्वास से करिए, जो पढ़ रहे हैं ये सोच के पढ़िए कि इसमें से ही एग्जाम में आएगा, ठीक है ना, पूरे आत्मविश्वास के साथ इसी तरह से पढ़िए, बिना घबराए, बिना इधर उधर की बातें सोचे, ठीक है ना, पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए, और आप देखेंगे कि आपका पेपर बहुत बहुत अच्छा जाएगा। जो लोग घबराते हैं, सोचते हैं इधर उधर की बातें, पढ़ते कुछ नहीं है, उन्हीं का पेपर बिगड़ता है। और जो लोग नहीं सोचते हैं ये सब बातें, केवल पढ़ने में ध्यान रहता है जिनका, ठीक है ना, उनका पेपर बहुत बहुत अच्छा जाता है, ठीक है ना। और अगर पेपर थोड़ा बहुत भी बिगड़ जाए तो बिल्कुल भी उदास होने की जरूरत नहीं है। एक दो क्वेश्चन छूट जाए तो बिल्कुल रोने धोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं देखता हूँ कई बच्चे जो 5 मिनट बहुत अच्छे से पढ़ के जाते हैं, अगर उनके एक या दो क्वेश्चन भी छूट जाए 10 में से, तो वो लोग रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, मेरा पेपर बिगड़ गया, मेरा पेपर बिगड़ गया। नो, इस तरह की कोई बातें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये आपको डिमोरलाइज करती हैं, ठीक, और दूसरों के सामने आपको हंसी का पात्र बना देती हैं, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। जो करिए अच्छे से करिए, जो लिखिए सॉलिड लिखिए, दैट्स ऑल। जो छूट रहा है छूट जाने दीजिए, ठीक है ना, आपने अपनी ओर से बेस्ट कर दिया है, बाकी रिजल्ट के ऊपर आप छोड़ दीजिए। हो सकता है कि बाकी लोगों से इतना भी ना बना हो और आप ही उनमें टॉप कर जाएं, ठीक है ना, तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो ये चीज मैंने बताई पहली कैटेगरी के लोगों के लिए। नाउ अब जरा सेकंड कैटेगरी के लोगों के लिए आता हूं मैं, ठीक। सेकंड कैटेगरी के लोग वो होते हैं जिन्हें केवल डिग्री की जरूरत होती है, दे डोंट नीड नॉलेज, ठीक। और ऐसे हो सकता है कई लोग होते हैं जो माता पिता के दबाव में आते हैं किसी भी कोर्स को करने के लिए, ठीक है ना, दोस्तों यारों के चक्कर में आ जाते हैं, बाद में उन्हें लगता है कि मैं शायद गलत आ गया, मुझे नहीं आना चाहिए था, लाइक दैट, इस तरह से। तो मत सोचिए अब इसके बारे में, ठीक है ना, छोड़िए। आपको डिग्री लेनी है, डजंट मैटर। वो लोग भी एग्जाम के टाइम पर आकर घबरा जाते हैं, उनके लिए भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती हैं, तो मैं उनको भी यही कहूंगा कि आप भी बिल्कुल घबराइए मत, ठीक है ना। प्लान और स्ट्रैटेजी बना के पढ़िए, स्मार्ट स्टडी करिए, ठीक है ना। आखिरी के 2 से 3 दिन की अच्छी पढ़ाई आपको एग्जाम क्लियर करवा सकती है। आपके लिए जो मैं स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं वो ये है कि आपको हर यूनिट से, अगर आपने 5 यूनिट पढ़ी है तो आपको हर यूनिट से 2 टॉपिक निकालने हैं, 2 टॉपिक्स। वो 2 टॉपिक ऐसे होंगे जिनसे हर साल क्वेश्चन बन रहा है। तो सबसे पहले हर यूनिट से इस तरह से 2 टॉपिक प्रिपेयर करिए। जब आप ऐसा कर लेते हैं तो इस बात की तो गारंटी हो ही जाती है कि आप 5 यूनिट से 5 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, राइट। और नो डाउट एग्जाम में 10 क्वेश्चन आते हैं, 12 क्वेश्चन आते हैं, अगर आप 5 क्वेश्चन सही करके आ जाएंगे डेफिनेटली आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। सवाल ही नहीं उठता है कि आप एग्जाम क्वालिफाई ना कर पाए, ठीक। लेकिन यहाँ पर फिर वही बात हो जाती है कि टॉपिक अच्छा प्रिपेयर होना चाहिए, उससे क्वेश्चन आए तो आपसे बनना चाहिए, ये नहीं हो कि उसमें भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, एग्जाम में भूल गए, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ये नहीं होना चाहिए। तैयारी सॉलिड होना चाहिए, उस टॉपिक को समझिए, उसके जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हो उसको जरूर करिए, खासकर वो जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए, ठीक है। पुराने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना इस समय बहुत ही लाभदायक होता है, उन्हें जरूर सॉल्व करके जाइए, ठीक है ना। जिन टॉपिक्स को आपने चूज किया है देखिए कि पुराने सालों में उनसे जो क्वेश्चन आए हैं उनको लगा लगा के देखिए, कर करके देखिए, ठीक, क्योंकि साइंस में लिखकर देखना बहुत जरूरी होता है, याद नहीं होता है इसमें, और याद करने की कोशिश भी मत करिएगा कभी, ठीक है। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। और आप लोगों के लिए भी यही चीज है मेरी कि बिना विश्वास खोए, बिना आत्मविश्वास को डगमगाए तैयारी करिए, ठीक है ना। स्मार्ट स्टडी करते रहिए, ठीक है, क्योंकि घबराने से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, चाहे वो दूसरी कैटेगरी का हो चाहे पहली कैटेगरी का हो। प्लानिंग से पढ़िए, जितना कर सकते हैं उतना करिए, ठीक। टीचर्स ने अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं उनको करिए, कुछ असाइनमेंट्स मिले हैं उनको करिए, पुराने पेपर्स करिए और अच्छे से पढ़िए, ठीक। लेकिन कम से कम 2 टॉपिक हर यूनिट से करिए। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा हुआ है
कि हो सकता है कि क्लासेस कम लगी हो, 2 यूनिट ही एग्जाम कॉलेज में पढ़ाई गई हो, 3 ही पढ़ाई गई हो, आप बाकी यूनिट नहीं पढ़ पाए हैं। तो जितना यूनिट आपने पढ़ा है उसको अच्छे से कर लीजिए। अगर कोई बच्चा 2 यूनिट भी पूरी की पूरी प्रिपेयर करके जाएगा ना तो भी वो एग्जाम पास कर जाएगा। इट इज पॉसिबल, आसानी से एग्जाम पास कर जाएगा, बशर्ते कि 2 यूनिट में उससे बेस्ट नॉलेज होना चाहिए। ठीक है ना, भले 3 यूनिट में कुछ भी नहीं आता हो, जीरो, और वो केवल 4 क्वेश्चन करके आए तो भी वो पास हो जाएगा। इट इज पॉसिबल। तो आप इसी स्ट्रेटेजी को अपनाइए और खूब अच्छे से पढ़ाई करिए, बिल्कुल दिल लगा के पढ़ाई करिए। एग्जाम को बिल्कुल भी अपने दिमाग में डर की तरह मत बैठाइए, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम भी इंसान ने बनाए हैं और अपने लिए बनाए हैं, अपनी प्रोग्रेस के लिए बनाए हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम से बिल्कुल नहीं घबराना है, खूब पढ़ाई करना है, खूब पढ़ाई करना है, दिमाग को खुला रखकर और स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई करना है। और ऐसा जब आप करेंगे, स्मार्ट स्टडी करेंगे, तो डेफिनेटली आप एग्जाम में अच्छा क्वालिफाई करेंगे, अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में। अगर आपको फिर भी कोई समस्या आती है, अगर आप को कोई समस्या आ रही है, डाउट आ रहा है, आप स्ट्रैटेजी बना नहीं पा रहे हैं एग्जाम के लिए, तो आप हमें फोन कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, हम आपकी जरूर मदद करेंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच, और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ, आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से। धन्यवाद। श्रीमान